आपको कक्षा 10 फिजिक्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये प्रश्न समझाएंगे। इस टाइप का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पूरा आपको समझाएंगे कैसे कैसे आपको लगाना है, लेकिन आप समझना कि किस बात को कैसे लिखा जाता है, क्या सूत्र होता है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, मतलब आपको ज्ञात करना है आई का मान। कोई दिक्कत, आई बराबर आपको निकालना है। फिर लिखा है तार से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब जो दूरी होती है वो आर बराबर लिखी जाती है। कोई दिक्कत, ये दूरी सेंटीमीटर में दी गई, हमें मीटर में कन्वर्ट करनी है तो 100 का भाग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो 0 से 0 उड़ा दो, क्या बचा आपका 5/10 बचा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका इसमें भाग दो तो 0.5 आएगा। कैसे भाग दोगे देखो, 1 लगा 0, 2 पंचे 10, आर बराबर आया 0.5 मीटर, ठीक है। पूरा हल करके दिखाया कैसे से कैसे आपको आया है। फिर आगे लिखा है 50 सेमी दूरी पर 0.5 × 10⁴ न्यूटन एम्पियर मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब V बराबर आपको दे रखा है 0.5 × 10⁴ न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, इतना आपको दे रखा है। कोई दिक्कत, दोबारा समझो एक बात को कि जब भी लंबाई का है, विद्युत धारा लिख के आया तब आपको L बराबर लिखना है, दूरी लिख के आया तब आपको R बराबर लिखना है, सेंटीमीटर में दी है तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि 100 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई तो B बराबर दिया जाएगा या पूछा जाएगा। आपका सूत्र होता है B बराबर μ0 I 2πr, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, जिसमें ये लिखा ना, ये तो B कैसे लिख लें, ये लिखा ना इतना B बराबर ये इतना गोला बन रहा है, इतना, इसका मान होता है कितना होता है 2 × 10⁻⁷। इसका मान हमने लिख लिया I/R बचा। कोई दिक्कत, इनका हम मान रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान I का आपको दिया गया है, R का मान आपको दिया गया है, मान रखिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे तो ऐसे ही लिख लें, है ना। I का मान कितना दिया गया, I का मान तो पूछा गया है ना। R का मान कितना दिया गया 0.5, और V का मान कितना दिया गया, V का मान ये लिखा है 0.5 × 10⁴, ऐसे लिखा है। सही से लिखते हैं जरा ऐसे, कोई दिक्कत, देखो ऐसे लिखो, अब समझ में आएगा। V का मान ये हमारा सूत्र होता है B बराबर μ0 2πr अपान B बराबर μ0 I 2πr। तो μ0 2πi की जगह आपने लिखा 2 × 10⁷। V की जगह पे आपको इतना लिखना, ये लिखा है, ये B की जगह लिख दिया। I का मान आपको ज्ञात करना है, R का मान आपको इतना दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आ गया तो समझो पूरा समझ में आ गया।
इसके अपान में बंद करने कोई दिक्कत, इसका इधर गुणा करेंगे और इसका गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। जैसे इसे ऐसे लिख लें, इसका इसके साथ गुणा हो रहा है, इसे ऐसे लिख लें, और ये कोई दिक्कत, इसे भी ऐसे लिख लें। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब क्या करें, आई तो ये लिख लें, ये कहाँ पहुंच जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। आई को ऐसे ही लिख लिया आपने, ये कहाँ चला जाएगा, अपान में, कोई दिक्कत। ये 10 की पावर 2 यहाँ पे 10 की पावर 2 अगर 10 की पावर 7 है, यहाँ पे माइनस के ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इन दोनों का गुणा कर लें, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 0.2 के बाद लगाना है तो ठीक है। 10 की पावर 4, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में आए। नहीं समझे, ये है ना, ये ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लगा दें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अपान कितना बचा, 2। अच्छा, अब क्या करो, इसे ऐसे लिख लो 0.25 को, ये ना घटाओ, इसमें से कितना बचेगा, 10 की पावर 3 और अपान 2 बराबर में आएगा। आई बराबर सीधा करके लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पे ये 2 है ना, ऐसा करो कि ये 3 है ना, ये 3 जीरो लगा लें हम, 1 2 3 अपान 2, कोई दिक्कत। ये भाई 7 में से 4 घटाए तो 3 बचेगा। अब ये 3 जीरो लिखो, 3 जीरो कैसे लगा लें, अब काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 तो 500 हो गया, तो 0.25 और गुणे 500, ठीक है। आप इनका गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। देखो गुणा यहीं पे करके दिखा रहे हैं, दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। 0 0 25 0 0 और 5 दूनी 10, 0 0 5 2 1, आई बराबर आया, और दशमलव कितने बार लगाना है, 2 के बाद, तो आई बराबर कितना लिख दो, इतना लिख दो या फिर इतना लिख दो आप। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन देख लीजिए। हम आपको पूरी स्टेपें समझाते हैं, एक भी स्टेप गायब नहीं करते हैं आपके लिए, तो आप नहीं समझ में आता है कभी कदा तो आप उसे 2 बार देख लिया करो, और 2 बार जब आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आए, बिना देखे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक आप क्वेश्चन को देख के समझ के, और इस टाइप का आपको जब कभी क्वेश्चन कहीं मिल जाए, आंसर में, मॉडल में, किताब में, और आप लगाइएगा, ठीक है।